नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है मोहन की शक्ति पूजा। नवरात्र का पावन पर्व अब संपन्न होने जा रहा। महागौरी की आज पूजा चल रही है। हर घर में कन्याओं का भोज चल रहा है और हर पंडाल में शक्ति की पूजा है। लेकिन क्या सरकार भी शक्ति की पूजा कर रही है? क्यों हम कह रहे हैं, जरा इस खबर को देखिए तो आपको समझ आएगा। उससे आगे फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व। इसी मौके पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने महिलाओं को नई पहचान दी है। कभी अबला कही जाने वाली नारी अब सबला बनती नजर आ रही है। प्रदेश में पहली बार 17 जिलों की कमान महिला कलेक्टरों के हाथों में है। हाल ही में हुए 24 आईएएस अफसरों के तबादलों में 12 जिलों के कलेक्टर बदले गए, जिनमें 7 जिलों की कमान महिलाओं को सौंपी गई। इतना ही नहीं, सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के तहत भी बहनों को बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि भाई दूज से लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए सीधे खाते में दिए जाएंगे। मोहन की शक्ति पूजा महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। देश में 17 महिला कलेक्टर हमारा एकमात्र राज्य है। नवरात्रि के अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। महिलाओं को सशक्त बनाना, समृद्ध बनाना, स्वावलंबी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है। घर चलाने से लेकर देश चलाने तक महिलाओं की अहम भूमिका अगर किसी ने रखी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखी है। और ये उदाहरण है, आप देखिए 17 जिलों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश में 17 जिलों में कलेक्टर की भूमिका में महिलाएं अब नेतृत्व करेंगी। तो ये दर्शाता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कागजों पे नहीं काम करती, उसको धरातल पे भी उतारती है। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और अब प्रशासनिक सेवा में महिला अफसरों की मजबूती, ये तस्वीर बताती है कि सरकार आधी आबादी को सशक्त बनाने के एजेंडे पर काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस सरकार के इन फैसलों पर मिश्रित प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ घोषणाओं से महिलाओं की वास्तविक स्थिति नहीं बदलेगी। असली सशक्तिकरण जमीनी स्तर पर काम में दिखेगा। मैं बधाई देता हूं, अच्छी बात है, सरकार की सोच भी अच्छी है। लेकिन सवाल यह है कि आपकी सोच और नीति दोनों अलग अलग हैं। जिस तरह से आप उद्देश्य को लेकर पूर्ति करते हैं, आपने जो नारी योजना के नाम पर लाभ दिया वो साफ साफ चुनाव जीतने के नाम पे दिया, चुनाव के लिए दिया। अभी आप जो महिला अधिकारियों को कमान दे रहे हो उसके पीछे भी कोई ना कोई योजना होगी। महिलाओं का आप कितना सम्मान करते हो ये पूरा प्रदेश जानता है। वो भारती को एक साल भी सहन नहीं कर पाए थे आप। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी माना जाता है। सरकार भी उसी परंपरा को राजनीति और प्रशासन के साथ जोड़ रही है। अब सवाल यही है कि मोहन की शक्ति पूजा महिलाओं के जीवन में कितना स्थायी बदलाव ला सकती है। तो बहुत तेजी से महिलाओं के कामों का बदलाव भी हुआ है और यदि हम देखें जमीनी हकीकत भी, तो हर जगह महिला नजर भी आती है। बात 17 जिलों की नहीं है, बात यदि आप जनप्रतिनिधि के रूप में भी जाएंगे तो 35% जो आरक्षण की बात की थी 38 तक वो पहुंच गया, तो उसका असर भी दिखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी है, महिलाओं को दिया भी बहुत कुछ है और उसका लाभ लिया भी बहुत कुछ है। लेकिन अब जो कमान दिखाई दे रही है कलेक्टरों के पास, इसके पीछे क्या आखिर सरकार की मंशा है? और जिस तरह 1500 रुपये अब देने की बात सरकार कर रही है भाई दूज के पहले, तो वो उसका असर कितना दिखाई देगा ये भी हम समझेंगे। तो मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, वो 3 सवाल देख लेते हैं जो आज चर्चा के नजदीक है। क्या सीएम डॉक्टर मोहन की शक्ति पूजा से प्रदेश की महिलाएं सबला बन रही है? क्या महिला कलेक्टरों की बढ़ती संख्या समुचित नारी शक्ति का प्रतीक है? योजनाओं से ज्यादा जरूरी है जमीनी बदलाव। क्या कांग्रेस का ये सुझाव सही है? ये हमारे 3 वो पॉइंट है जिन पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अपराजिता पांडे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस। बहुत स्वागत है आपका अपराजिता जी। और साथ ही जुड़ रही हैं इस समय भावना शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार है। भावना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मौसम हुसैन जी है, पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे न्यूज शरद द्विवेदी जी भी जुड़ेंगे। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शरद जी के पास ही चलना चाहूँगा। शरद जी, आप भी आज उसी तरह नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि महिला की शक्ति पूजा आप भी कर रहे होंगे और उससे पहले
देवी के दर्शन भी आपने किए होंगे, क्योंकि माथे पर वो त्रिकुंड और माथे पर माता का आशीर्वाद सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश बड़ा तेजी से बदला है। 17 जिलों की कमान इस समय महिला अधिकारियों के पास है, और उससे पहले आप देख रहे हैं कि भाई दूज के पहले सरकार एक बड़ी सौगात भी देने जा रही। बिल्कुल मनोज, आपने ठीक कहा। और आज हम स्टोरी कवर करने के लिए महानवमी के देवास आए थे, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक संत मिल गए और उन्होंने अध्यात्म के रंग में रंग दिया, और हमने भी उनका स्वागत किया। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम टेलीविज़न के जो लोग हैं वो रंग में जैसा रंग होता है वैसे ही ढल जाते हैं। और ये सुखद संयोग है कि आज मैं महानवमी पर देवास के, जो देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ माँ का रक्त गिरा था, वहाँ से मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारी मूल भावना रही है। लेकिन कालांतर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम रहे जिसको लेकर, स्त्रियों को लेकर भाव, दृष्टि और हमारी सोच में भी अंतर आया। लेकिन ये आप तय मानिए मनोज, एक पत्रकार एक विश्लेषणकर्ता भी होता है, और वो अपने अनुभव से भविष्य में भी झांकने में समर्थ होता है। तो मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में ये नारी शक्ति के उदय का समय है। क्योंकि मुझे कहने में संकोच नहीं कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक प्रतिबद्धता से काम करती हैं, परिवार नाम की संस्था को अधिक जोड़ कर रखती हैं, और वो आने वाली पीढ़ियों को लेकर बहुत सजग और सतर्क रहती हैं। जी, मध्य प्रदेश में 17 जिलों की कमान सौंपी गई है, बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पर 1500 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं, ये ठीक है। कांग्रेस इसको राजनीतिक नज़रिए से देखती है, तो ये भी एक स्वाभाविक बात है। हाँ, ये एक राजनीतिक फैसला था 2023 में, जो टर्निंग पॉइंट था। लेकिन कुल मिलाकर आप ये तय मानिए कि मैं तो बल्कि आज जोश में ये कहने से भी अपने को नहीं रोक पा रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला दिखे अगर, तो आपको कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समय अब महिला शक्ति की तरफ लौटने का है, और महिलाओं ने अभूतपूर्व काम किया है मनोज। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय तो मुझे लगता है बिहार के चुनाव के बाद होगा, लेकिन आपके पास कुछ खबरें हैं, तो इसमें एक खबर भी दिखाई देती है बीच में। इस समय मौसम सेन जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। मौसम जी से बात करें। मौसम जी, ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो महिला रही, आधी आबादी पर आपकी नज़र रही है। आप कहेंगे कि जो 38% आरक्षण की बात कर रहे थे वो आपकी सरकार ने किया है, लेकिन 17 जिलों की कमान के साथ क्या एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी भी है सरकार की तरफ से? देखिए, ये तो तय है कि इस प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सतत अपनी योजनाओं के माध्यम से न केवल बड़े स्तर पर, न केवल प्रशासनीय स्तर पर, अपितु राजनीतिक स्तर पर, बल्कि अंतिम छोर पंचायत और पंच स्तर पर भी हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हमारी आधी आबादी को प्रतिनिधित्व मिले। नगरीय निकाय पंचायत में 50% आरक्षण देने का काम किया। हमारे प्रदेश में संचालित महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए योजना पूरे देश में मिसाल है। चाहे मैं लाडली लक्ष्मी की बात करूं, चाहे मैं लाडली बहना योजना की बात करूं, और ये पहल करके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा, चूंकि एक महिला जो घर को संभाल सकती है, अपनी गृहस्थी को संभाल सकती है, ये सिर्फ वर्तमान की बात नहीं है। हमारे शास्त्रों की बात करें, हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की बात करें, तो जितना मुकाबला पुरुषों ने किया है, महिलाओं ने भी बराबरी से आगे आकर बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। और यह भी कहे, मैं आदरणीय शरद जी की बात से सहमत हूँ कि 21वीं सदी है, और एक हमारे बड़े वरिष्ठ हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री राम शर्मा जी ने कहा है कि 21वीं सदी नारी की सदी होगी। तो मुझे लगता है कि वह समय अब आ गया है जो हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और अपनी सहभागिता के माध्यम से न केवल आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही है, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी एक नई दिशा देते हुए भारत को गौरवान्वित करने का काम कर रही है, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी देखा। और अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हम इस बात को कह सकते हैं कि एक नहीं दो मात्रा वाली है, नर से नारी भारी है, नर से नारी भारी। जी, आज तो सभी मेरे साथ 3 नारियां भी जुड़ी हैं। तो आप देखिए, स्टूडियो में 2 मौजूद हैं।
अपराजिता जी, मैं अलग तरह की आपसे बात करना चाहूँ। आप कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में बात यहाँ करेंगी, लेकिन किस तरह देख रही, क्या महिलाओं के बाकी चीज़ों में बदलाव आया? आपकी माँ तो खुद IAS अफसर रही हैं, वो खुद कई जिलों की कलेक्टर रही, मैं जानता हूँ उनको, लेकिन अब जो वर्तमान में 17 जिलों की कमान मिलना स्वाभाविक है कि दिख तो रहा है कि महिलाओं के लिए सरकार काम कर रही। देखिए मनोज जी, महिलाएं आगे बढ़ेंगी क्योंकि महिलाएं आगे हैं। जो अभी मौसमी सेन जी ने कहा, बिसेन जी ने, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, पर महिलाएं वास्तविक रूप में तभी आगे बढ़ पाएंगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी। अब आप पूछेंगे क्यों? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात की अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, उन्होंने बात की। ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या देखा? विजय शाह जी ने अभद्र टिप्पणी की सोफिया कुरैशी जी पे। महिला विरोधी चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, और ये बार बार हमारे सामने आता है। अगर इतनी आपको महिलाओं की फिक्र है, एक दो मेरे प्रश्न है, उसका सवाल आप दे दीजिए। अभी तक इतने साल हो गए, महिला आयोग क्यों नहीं गठित है? महिला जाएगी कहां अपनी सुनवाई करने अगर महिला आयोग खाली पड़ा है? अभी हाल ही में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में साफ जो था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो महिलाओं के लिए है वो सिर्फ पेपर पर हैं, धरातल पर दिखाई नहीं देते। बहुत अच्छी बात हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब भारतीय जनता पार्टी की एक महिला हो सकती, पर क्या यह मुमकिन है? कभी नहीं हो सकता। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की हमारी हेड सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ने महिला सशक्तिकरण की बातें नहीं की है, हमने करके दिखाया है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। जब आपने अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का न्यू हेड हमने देखा, उसमें भी महिलाओं की बात हो रही थी। चिटनिस जी का नाम भी आगे आया था, आप उन्हें बना देते, महिला का विकास हो जाता। महिला शक्ति पे आपको अगर इतना भरोसा है तो हम मान जाते। बट भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है मनोज जी। हमें कांग्रेस पार्टी को इससे दिक्कत है। एक चीज मनोज जी, आज 1500 की बहुत बात हो रही थी। जब भी हम चुनावी भाषण सुनते हैं, लाडली बहना को 1000 मिलेगा, 1500 मिलेगा, बढ़ा के राशि 3000 करती जाएगी। हुई क्या? नहीं हुई। 2023 में 1200 से तो 1500 हुई। बिल्कुल सही कहा। 1200 से 1500 में भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अभी लाभार्थियों की सूची का सत्यापन किया जाएगा। महज 250 रुपए बढ़ाने में सत्यापन की बात आ जाती है। महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनी, चुनावी जुमला था, उसके बाद लाभार्थियों की लिस्ट में कटौती हुई। दिल्ली में 50% कटौती हुई लाभार्थियों की लिस्ट में। तो कथनी और करनी में जब अंतर होता है तो महिलाएं मध्य प्रदेश की, आपका कहना यह है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। बिल्कुल नहीं। भावना जी, आप फील्ड की रिपोर्टर भी हैं, बहुत तरीके से अपने तरीके से फील्ड को समझते हैं। महिलाओं को, आप भी महिला के रूप में काम कर रही, वास्तविकता क्या है? क्या जिस तरह बदलाव तो दिखता है, बहुत सारी चीज़ें, आप भी आज जब फील्ड में पहले जाती होंगी, रात जाती होंगी, तो बहुत परिवर्तन दिखता होगा। आप किस तरह देख रही है सब चीज़ें? 17 जिलों की कमान, 1500 रुपये में उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस तरह 17 लोगों को कमान दे देना महिलाओं को, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी चैनल बंसल को कि जो इस तरह के मुद्दों को बहुत ही हम कहेंगे ताकत के साथ में उठाते हैं। और जैसा कि एक फ्रेम है, इस फ्रेम में 5 लोग नज़र आ रहे हैं, 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं। मीडिया में इस तरह का नहीं होता था सीन, जो कि अब होने लगा है, और आपका चैनल भी उसमें अग्रणीय है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आदरणीय शरद सर के बारे में कि जो माँ तुलजा भवानी और चामुंडा के दरबार से सीधे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक पत्रकार से ज़्यादा मैं कहूँगी कि दार्शनिकता, राजनीति और सामाजिकता तीनों का समन्वय करके अपनी बात रखी है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, नारी शक्ति की बात करें, उत्थान की बात करें, तो इसी तरह की अप्रोच होना चाहिए कि सभी चीज़ों का समावेश हो। क्योंकि सिर्फ ये हम सब भी जानते हैं, कानून से, राजनीति से नहीं होता है। समाज का एक बड़ा तबके की बात है, बदलाव की बात करते हैं, तो समाज की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। राजनीति की बात करें, पत्रकारिता की बात करें, या कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी पुरुषों का वर्चस्व रहा है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, दोनों पहलू हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी नहीं है, तो आगे इसका शायद जिक्र भी होगा यहाँ पर। तो क्राइम तो बढ़ रहे हैं महिलाओं का, और हम इसमें नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी स्टेट में या कांग्रेस में, हम सभी पे देख सकते हैं, सभी उतने ही उसके लिए उत्तरदायी हैं यहाँ पर। लेकिन जो
आप जिलों में कमान कलेक्टर की जो बात कर रहे हैं, ये एक अच्छा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर महिलाओं को जिस रूप में देना चाहिए वो अगर दिए जाते हैं तो एक अच्छा संकेत जाता है। नहीं तो कई बार वो रबर स्टैम्प बना दी जाती हैं, या कहीं हमने पार्षद पति, पार्षद सरपंच जैसी बातें सुनी हैं। लेकिन जिला अध्यक्ष होना वाकई एग्जीक्यूटिव पावर को डेलीगेट करने की दिशा में कदम है, ये हम कह सकते हैं। चलिए, निश्चित रूप से, क्योंकि जब कोई जिले का कलेक्टर होता है तो उसके पास वो तमाम तरह की पावर भी होते हैं जिसका इस्तेमाल वो महिलाओं के लिए, हालांकि पूरा कलेक्टर होता है, वो मुखिया होता है किसी जिले का, लेकिन जब चीज़ें महिला के हाथ में होती तो महिलाओं को उसका लाभ तो मिलेगा। शरद जी, आप बात कर रहे थे, स्वाभाविक है कि कांग्रेस अपने तरह से बात रखेगी, विपक्ष में है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं परिवर्तन की जो बात होती है? मोहन जी, अभी हम देख रहे थे बच्चियों की पूजा कर रहे थे, शक्ति की पूजा कर रहे थे, आप भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत है? क्योंकि राजनीति जब होती है, सियासत जब होती है, तो हम देखते हैं कि दोनों दलों की या बाकी जो दल है वो भी महिलाओं पर केंद्रित होते हैं कि शायद उसका लाभ मिल जाएगा। तो इसको सियासी दृष्टि से कैसा देखें? देखिए मनोज जी, मानसिकता में परिवर्तन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। दरअसल स्त्रियों के प्रति जो हमारी मानसिकता है वो मानसिकता कहीं ना कहीं बहुत रूढ़ है, ऑर्थोडॉक्स है, और बहुत से कारण हैं, और उसके पीछे राजनीति जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे हमारा सामाजिक नज़रिया जिम्मेदार है, जो हमें सिखाया गया है कि स्त्री घर में रहती है, उसका काम, आज चाहे वर्किंग वुमन भी क्यों ना हो, लेकिन घर के किचन का संचालन उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और ये बात देखिए, कांग्रेस बीजेपी से हटके हम भी कहें कि बुलडोजर चलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? पहले समाज में ये बात उठे कि किसी स्त्री का अपमान क्यों होता है, उसके साथ कोई आपराधिक वारदात क्यों घटती है, और फिर उसके बाद बुलडोजर चलाने से उसका सम्मान वापस नहीं आ जाता है। एक कमिटमेंट होना चाहिए। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को एक पूरे देश में पहुंचाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि मैं तो अपेक्षा रखता हूं उनसे भी, और बीजेपी सरकार से भी, और कांग्रेस से भी, मुख्य विपक्षी दल से, कि स्त्री सम्मान को हम भारत के कोने कोने तक एक अभियान की तरह पहुंचाएं। कि जैसे आप कहते हैं, अब तो ये बात होती है कि साहब ये तो हमारे बराबर है, हमसे ज्यादा तनख्वाह ले रही हैं, तो मैं इनके लिए सीट क्यों छोड़ूं? अब नहीं, अब ये भी रुके रात को 3 बजे जब मैं 3 बजे काम करता हूं। इस किस्म की मूर्खताओं में उलझने की जरूरत नहीं है। आप एक सर्वे करा लीजिए, जैसे अभी हमारी न्यायपालिका को लेकर अमेरिका का एक सर्वे था कि भारत में न्यायिक प्रणाली बहुत जबरदस्त तरीके से ईमानदार है। मुझे लगता है अगर आप वर्किंग वुमन का, चाहे वो शिक्षक हो, आईएएस ऑफिसर हो, पुलिस अधिकारी हो, बैंक अधिकारी हो, बैंक कर्मचारी हो, एक सर्वे कर लेंगे, मैं नहीं कहता कि भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होंगे, लेकिन स्त्रियों की कार्यदक्षता या भ्रष्टाचार के प्रति उनका उन्मुखीकरण बहुत कम होगा। मनोज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मौसम जी, जवाब दीजिएगा, अपराजिता के कुछ सवाल है, उनका जवाब भी आपसे मैं चाहूंगा। वक्त बहुत कम है मेरे पास, 15 सेकंड के लिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि अपराजिता जी अगर कांग्रेस के चश्मे से उठाकर और गांधी परिवार के इर्द गिर्द थोड़ा हटकर देखेंगी तो उन्हें सही समझ में आएगा कि वास्तविक अर्थों पर महिला सशक्तिकरण को लेकर कागजों तक सिमटती चीजें कांग्रेस के शासन में रही है कि भारतीय जनता पार्टी में। जनता ने जनादेश उनको भी दिया, जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया। अपराजिता जी एक ऐसी योजना बता दे मध्य प्रदेश में जिसके द्वारा महिला सशक्तिकरण की सार्थकता साबित हो। और इसीलिए मैं मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जगत जननी जगदम्बा की आराधना के पर्व पर, जहां एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन एग्जीक्यूटिव बॉडी की कमान बड़ी संख्या में महिला बहनों के हाथ में दी है, प्रशासनिक स्तर पर, साथ ही राजनीति में भी हमारी महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही है। ये बदलते भारत की तस्वीर है और महिलाएं सशक्त, बदलते भारत की बदलती तस्वीर। जी जी जी, अपराजिता, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ स्वावलंबी हो रही है, और यही मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को और गति देता है कि हम आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और विकसित भारत बनाएंगे। अपराजिता, देखिए, उन्होंने बोला एक योजना का नाम बता दीजिएगा आपके दौर में। बिसेन जी, सारी योजनाएं कांग्रेस ने ही चालू की थी, शुरू की थी, आपने उनको कट कॉपी पेस्ट किया है। तो जितनी योजनाएं आप अपनी बात करते हैं वो हमने शुरू की थी, आपने एक योजना बता दीजिए। अरे आपने अभी तक, आप बताइए, आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी की इतने सालों से सरकार है, प्रश्न आप मुझसे पूछ रही हैं। मैंने आपसे पूछा कि महिला आयोग अभी तक क्यों गठित नहीं हुआ, क्यों महिला की सुनवाई नहीं है, आपने उसका उत्तर दिया नहीं दिया। महिला एसडीएम के साथ, महिला
एसडीएम के साथ आप ही के पार्टी के एमएलए बदसलूकी करते हैं। आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है। 3,000 की राशि आप तब बढ़ाने को बोलती है जब 2028 में 3,000 राशि क्यों बढ़ेगी? क्योंकि 2028 में चुनाव है। वोट बैंक मत देखिए महिलाओं को सम्मान दीजिए। बहुत छोटा बैंक मत समय देखिए, नहीं, समय महिलाओं को सम्मान दीजिए, महिला आयोग का गठन करिए, मुझे रोकना महिलाओं की सुनवाई करवाइए। भावना जी बहुत 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, आप सबको सुन रही हैं, फिर मैं कहूंगा कि आप मैदान में हैं, आखिर और क्या चीजें दिखाई देना चाहिए वास्तविकता? देखिए, हम जहाँ तक बात करते हैं कि सियासत जहाँ पर भी आ जाती है तो ज़मीनी रूप से जो चीज़ होना चाहिए उससे हम दूर हो जाते हैं। यहाँ पे हम बीजेपी, कांग्रेस ये सब सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पे 10% के तकरीबन महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। 10%, जहाँ पे हम बात हो रहे हैं 33% की। यकीनन हम कहेंगे कि वो भले किसी भी पार्टी ने शुरू किया हो, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं को लेकर चुनाव के समय में जो वादे किए गए थे वो एक रोल मॉडल तो बना है। दूसरे प्रदेशों ने भी चुनाव के समय में उस चीज़ को अपनाया है। अब इसे राजनीतिक नफ़ा नुकसान की बात करें या जो भी करें, लेकिन एक संदेश गया है जो महिलाओं के लिए। तो एक पार्टी 1200 बोलती है तो दूसरा 1300, 1500 कर देती है, उससे आगे बढ़ के जो उस बात को क्रिटिसाइज़ करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे, जब टिकट वितरण की बात आती है तो आज भी टिकट वितरण के समय में महिलाओं का उतना प्रतिनिधित्व नहीं होता है। एक 30 महिलाओं को टिकट देती है पार्टी, दूसरा 27 को देती है, तो वहां पे आके दोनों दल एक हो जाते हैं। चलिए, बिल्कुल समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आपकी बात को मैं समझ गया। उस दिन और बेहतर बदलाव होता है। बहुत लाइवलीहुड मिशन एसएचजी ग्रुप्स, मौसम जी, हमने ही शुरू किया था, कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी, हमारी योजना है। ऐसी बहुत योजनाएं हैं जो हमने शुरू की हैं। दोनों की बहुत योजनाएं रही है, लेकिन ये बात सच है कि बीते वर्षों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये सब वो योजनाएं हैं जो दूसरे अन्य राज्यों ने इनको अडॉप्ट किया है, तो बात तो होगी। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, शरद जी, भावना जी, मौसम जी और अपराजिता जी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इस समय महिला शक्ति की पूजा में लगी है। आज शक्ति का दिन भी है, आप भी पूजा करिए। लेकिन सच यही है कि पूजा जब होगी जब आधी आबादी को हम उस तरह और आगे बढ़ा पाएं जैसा भावना जी कह रही थी। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को, और आगे बने रहिएगा बंसल न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।